तो जुम्मे के दिन होली को लेकर यूपी में पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस को सतर्कता बरतने के निर्देश भी दे दिए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि होलिका के इस दौरान जिन स्थानों पर पहले विवाद हो चुका है वहां पर वरिष्ठ अधिकारी खुद भ्रमण करें। साथ ही होलिका दहन के समय भी अग्निशमन विभाग के साथ भी यहां पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। डीजीपी के आदेश के बाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है और यूपी के सभी जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। संभल, बरेली, लखनऊ, अमेठी, मुरादाबाद सहित सभी यहां पर संवेदनशील जो जिले हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में डीजीपी की तरफ से सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। जहां पर संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती होनी चाहिए। और ऐसे में देखिए, जैसे ही डीजीपी की तरफ से निर्देश सामने आया है उसके बाद फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील भी यहां पर की गई है। और ऐसे में देखिए, जो हुड़दंगी हैं उनको लेकर भी सख्त हिदायत यहां पर दी गई है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, यहां पर अगर कोई भी हुड़दंग करता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब आखिरकार डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी सीधे तौर पर यह कह दिया है कि देखिए, अब जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात होना चाहिए और किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए। पूरे आपसी सौहार्द के साथ में पर्वों को मनाया जाए। जुम्मे के दिन होली का त्योहार है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी प्लान, यूपी में दंगा किया तो होगा काम तमाम, यानी कि बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ। और यूपी में दंगा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में जुम्मे के दिन होली का पर्व है और ऐसे में जुम्मे की नमाज को लेकर, होली के पर्व को लेकर तमाम बयानबाजी हमने देखी। लेकिन ऐसे में देखिए, अब आखिरकार पुलिस प्रशासन ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। और कुल मिलाकर अगर संभल की बात करें, फ्लैग मार्च यहां पर निकाला गया है। लोगों से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाया जाए, हुड़दंगबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी इस दौरान हुड़दंग करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी कीमत में बर्दाश्त ये नहीं होगा। तो देखिए, डीजीपी के सख्त निर्देश, होली जुमे के दिन होने की वजह से अतिरिक्त सतर्कता यहां पर रहेगी। विवादित जो स्थान है वहां पर वरिष्ठ अधिकारी खुद भ्रमण करें। होलिका दहन के समय पुलिस बल तैनात किया जाएगा। तो डीजीपी की तरफ से सख्त निर्देश, अराजक तत्वों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करें। इसके अलावा यहां पर कम्युनल हॉटस्पॉट पर भी पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से चेकिंग भी कराएं। तो कोई भी नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है। और साथ ही छोटी सूचना को भी यहां पर महत्वपूर्ण समझे और वहां पर तुरंत एक्शन ले। तो ऐसे में देखिए, आपको बता दें कि यूपी की अगर बात करें तो कई जिलों में कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहां पर अलर्ट मोड पर, जिसमें से देखिए ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, अमेठी, संभल, मुरादाबाद, इसके अलावा और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर पुलिस की तरफ से मार्च निकाला गया है। यह फ्लैग मार्च शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर त्योहार मनाने की अपील। बरेली और कानपुर, ये 5 ऐसे जिले जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट। अमेठी, संभल, मुरादाबाद में पूरे तरीके से फ्लैग मार्च यहां पर निकाला गया। यूपी में जुम्मे के दिन होली का पर्व है, सभी जिलों में पुलिस फोर्स की तैनाती और सतर्क रहने की बात भी यहां पर कही गई है। होली जुम्मा साथ पुलिस का ये कड़ा प्लान यहां पर है। आपको बता दें कि डीजीपी की तरफ से कह दिया गया है कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। अगर आपको छुटपुट सूचनाएं भी मिलती हैं उन पर भी तुरंत कार्रवाई करें, उन पर भी तुरंत एक्शन ले। तो बरेली, कानपुर, अमेठी, संभल और मुरादाबाद, ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, यहां पर पुलिस की तरफ से पूरा पहरा, यहां पर फ्लैग मार्च यहां पर निकाला गया है। लोगों से अपील की गई है और साथ ही सख्त हिदायत भी हुड़दंगियों को यहां पर दी गई है कि अगर किसी ने भी हुड़दंग किया, किसी ने भी माहौल खराब करने की यहां पर कोशिश की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। और आपको बता दें कि देखिए, इस दौरान अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर है। ड्रोन कैमरों से भी यहां पर सीधे तौर पर नजर रखी जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से माहौल है, कौन इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और इस दौरान अगर किसी भी तरीके से हुड़दंग यहां पर किया गया या हुड़दंग के दौरान कोई भी किसी भी तरीके की अप्रिय घटना घटती है तो उसको लेकर भी सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं। होली जुम्मे के दिन होने की वजह से अतिरिक्त सतर्कता यहां पर बरतनी है। विवादित स्थानों पर
वरिष्ठ अधिकारी खुद भ्रमण करें और बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, छुटपुट घटनाओं पर भी पूरी तरीके से यहां पर ध्यान देना है। तो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अमेठी, संभल, मुरादाबाद, और देखिए आपको बता दें कि यहां पर सीधे तौर पर कह दिया गया है कि कड़ी कार्रवाई यहां पर होनी है अगर किसी भी तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश। लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरे तरीके से सतर्क यहां पर नजर आ रहा है और फ्लैग मार्च यहां पर निकाला गया है और लोगों से अपील तो की गई है कि यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को मनाएं। तो देखिए जगह जगह पर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क, फ्लैग मार्च के यहां पर निकाला गया है और जगह जगह पर ये संदेश दिया गया है कि देखिए किसी भी तरीके की घटना अगर घटती है तो ऐसे में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ से हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ बरेली से हमारे साथ में अनुरोध भारद्वाज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ में रामजी भी हमारे साथ कानपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। एसके आपके पास में आते हुए देखिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट। डीजीपी ने भी कह दिया कि देखिए संवेदनशील इलाकों को बिल्कुल हल्के में ना ले और क्योंकि त्योहार है और त्योहार पर किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, तो पैनी नजर बना के रखिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी जो पुलिस कमिश्नर्स हैं, उसके अलावा जो कप्तान हैं, उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर कई बातें हैं जिनको उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की तरफ से सभी पुलिस अफसरों को कहा गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी नई परंपरा ना पड़ने दी जाए, उसको भी ख्याल में रखें। हालांकि अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग करें, हर छोटी से छोटी घटना पर खुद मौके पर पहुंचे, जो भीड़ भाड़ और बाजार के इलाके हैं वहां पर पुलिस की अतिरिक्त तौर पर तैनाती की जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो भी पुलिस कमिश्नर्स हैं या कप्तान हैं, वो थाना अध्यक्षों को, साथ ही साथ जो बीट के जो दरोगा हैं, उनका प्रशिक्षण कराएं, उनको बताएं कि किस तरीके से चीजों को लेना है। अगर कोई भी घटना होती है तो कहीं भी कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, तत्काल उस घटना पर एक्शन लेना है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं चीजें चल रही हैं, उसको लेकर जो जुलूस के आयोजक हैं या जो धर्मगुरु हैं, उनके साथ भी बैठक कर ली जाए, ये निर्देश भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से जारी किए गए हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस ऑफिसर को, जो 75 जिले के हैं, उनको कहा है कि हर घटना को लेकर पूरी तरीके से संजीदा रहे, बड़े अधिकारी भी घटना पर नजर रखें। अगर कोई भी घटना होती है तो तत्काल बड़े अधिकारी भी उस पर रिस्पॉन्ड करें और कहीं पर भी कोई ऐसी लापरवाही निकलकर नहीं आनी चाहिए जिससे कि माहौल बिगड़ सकता हो। खासतौर पर जो पूरे प्रदेश भर में कहीं से भी अराजक तत्वों की कोई घटना आती है तो तत्काल उस पर एक्शन ले। अराजक तत्व किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अराजक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से जारी किए गए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दिए थे, जिसमें सोशल मीडिया को भी लगातार यूपी पुलिस की जो सोशल मीडिया विंग है वो मॉनिटर करेगी। कहीं पर भी अगर कोई ऐसा पोस्ट आता है जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती हो तो उस पर भी लगातार यूपी पुलिस की तरफ से निगाह रखी जाएगी। बहुत सारे उपाय हैं क्योंकि होली और साथ ही साथ जो नमाज पड़ेगी उसको देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। हालांकि इसको लेकर लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो खुद पेट्रोलिंग कर रहा है, धर्म गुरुओं के साथ भी लगातार बैठकें हो रही हैं और कोशिश यही है कि सद्भाव से त्योहार को मनाया जाए और कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो, उन सारी चीजों को लेकर ख्याल रखा जाए। हालांकि जो संवेदनशील इलाके हैं जिनमें पहले भी कभी घटनाएं हुई हैं, उन इलाकों को लेकर भी पुलिस महानिदेशक की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी इंश्योर कर लें कि वहां दोबारा कोई ऐसी स्थिति न बनने पाए जैसे कि पूर्व के वर्षों में कभी बनी हो। तो ये बहुत सारे जो निर्देश हैं, देखिए बिल्कुल प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए भी निर्देश यहां पर दिए गए और हमारे सहयोगी अनुरोध भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मैं वापस लौटूंगी इसके आपके पास में, लेकिन रुक करते हुए अनुरोध बरेली की अगर बात करें तो आखिरकार बरेली में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जुम्मे की नमाज और होली एक ही दिन होने पर पुलिस प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर।
जी, बरेली जिला राज्य के उन संवेदनशील जिलों में शुमार है जहां पर धार्मिक और कम्युनल विवाद होते रहे हैं। यहाँ पर कई धार्मिक जुलूसों के दौरान कई बार ऐसा माहौल बिगड़ा कि यहाँ पर कई बार कर्फ्यू लगाने की नौबत आती रही है। और बरेली के अतीत को देखते हुए इस बार क्योंकि होली और जुमा एक ही दिन है, इसलिए यहाँ पर हाई सेंसिटिव और हाई अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है। एडीजी रमेश शर्मा, बरेली एसएसपी अनुराग आर्या लगातार बरेली और पूरे देहात क्षेत्र की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। बरेली मसला का सबसे बड़ा मकसद माना जाता है, इसलिए दरगाह आला जब से खास पैगाम जारी किया गया है कि जो मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं जहाँ पर मुख्य सड़कों पर मस्जिदें स्थित हैं, ऐसी जगहों पर दोपहर 2:30 बजे के बाद नमाज अदा की जाए। ऐसा इसलिए करने को कहा गया है क्योंकि सुबह से जब होली का चलना शुरू होता है तो वो दोपहर रात तक चलता है। ऐसी स्थिति में अगर विकसित आबादी वाले इलाकों में होली का रंग होगा और उसी समय अगर नमाज हुई तो माहौल बिगड़ सकता है। इसीलिए पुलिस प्रशासन की पहल पर धर्मगुरुओं ने बैठक करके आपसी सहमति के आधार पर विकसित आबादी वाले इलाकों में स्वतः ही 2:30 बजे नमाज करने की बात कही है। इसके अलावा सभी जितने संवेदनशील थाने हैं सभी को पहले से ड्रोन प्रोवाइड करा दिए गए हैं और सभी संवेदनशील इलाकों की निगरानी ड्रोन से कराई जा रही है। बरेली पुलिस हाई अलर्ट पर है, लगातार यहाँ पर एंटी दंगा रिहर्सल किया गया है ताकि किसी भी स्थिति के समय तुरंत हालात पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा कहीं से अगर किसी तरह की गड़बड़ी या अप्रिय स्थिति की कोई सूचना मिलती है तो कुछ रेस्पॉन्स टीमों को पूरे जिले भर में तैनात किया गया है। बरेली एडीजी चौकी यहाँ से बरेली मुरादाबाद मंडल दोनों का पूरा मॉनिटरिंग करते हैं। इसी संभल से लगा हुआ बरेली मंडल है, मुरादाबाद भी विशेष संवेदनशील है, इसलिए एडीजी रमेश शर्मा लगातार मुरादाबाद मंडल के हालात पर भी निगरानी किए हुए हैं। जी देंगे आपके पास में अनुरोध, और हमारे साथ में कानपुर से हमारे सहयोगी राम जी भी हमारे साथ में जुड़े। राम जी, कानपुर में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, बात तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के काफी अच्छे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जिला माना जाता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर अक्सर कुछ न कुछ विवाद घटनाएं होती रहती है, जिसको देखते हुए क्योंकि इधर होली के त्योहार है, जुमे की नमाज की दिन नहीं पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं जब तक है अगले दिन घर खेला जाएगा उसमें जुमा की नमाज होगी। तो ऐसे में पुलिस के एक चैलेंजिंग है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो किसी तरह कोई विवाद या कोई भी ऐसी घटना न हो जिससे कि कानपुर का माहौल खराब हो। इसके साथ ही इसका कोई असर देखने को ना मिले, इसको लेकर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजीत चंद्र ने सभी डीसीपी एसीपी के साथ मिलकर एक बैठक की, तो एक बैठक की और सभी को निर्देशित किया है कि सभी अति संवेदनशील क्षेत्र जितने का समन्वय की बात करें, बात करें, की बात करें या रावत की बात करें या पटना की बात करें, बाबू की बात करें, उन सभी क्षेत्रों में लगातार बिल्कुल राम जी, देखिए लगातार देख रहे हैं कि वहां पर प्रशासन जो है वो पैनी नजर बनाए हुए। वापस लौटूंगी, मुजम्मिल दानिश संभल से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल, संभल से शुरुआत हुई क्योंकि जुम्मे की नमाज को लेकर लगातार बयान आए और इस दौरान होली को लेकर भी बयान आए कि देखिए होली एक बार आती है साल में और जो जुम्मे की नमाज है वो 52 बार आती है, तो ऐसे में बयान आए। लेकिन अगर मैं संभल की मौजूदा स्थिति की बात करूं, फिलहाल वहां पर किस तरीके से प्रशासन का पहरा, क्योंकि एक ही दिन एक तरफ होली दूसरी तरफ नमाज और ऐसे में समय में भी बदलाव, आपके पास में क्या कुछ जानकारी? मैं आपको बता दूं कि संबल में क्या बताया कि आसपास जहाँ होता है वहाँ पर कलर जो है जिस तरह से होते रहे वहाँ पर मस्जिदों को त्रिपाल से ढका जाएगा और ये खुद धर्म गुरुओं ने अपील के साथ उन्होंने खुद पैरवी की है। फिलहाल आज इस तरह से आदेश हुआ है अदालत का कि अब चाहे जामा मस्जिद की शिकायत और रवायत में दी जाएगी और उसके बाद लोगों में जामा मस्जिद के जो कमेटी के लोग हैं अखबार जो नमाजी है उनमें खुशी की लहर है। उनका कहना है कि हम अदालत का स्वागत करते हैं, चाहे जामा मस्जिद के जफर में स्वागत किया, सिर्फ पीछे नमाजी है जो है मैं बात भी करना चाहूँगा। जिस तरह का आया है कि कोर्ट का आदेश जामा मस्जिद पिटाई लगाई की है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम स्वागत करते हैं। कोर्ट को फैसला ही बहुत अच्छा है, हमारे सबके लिए भाईचारे का पैगाम लाया है। फिलहाल भाईचारे का पैगाम और भाईचारे के साथ साथ एकता का पैगाम के साथ ये लोग सब स्वागत अदालत का कर रहे हैं कि जिस तरह से अदालत का स्वागत किया गया है और नमाजी में होता है और रगाई पिटाई जल्दी होगी। लेकिन इस चीज से आपको बता दें कि धर्मगुरुओं ने जिस तरह से 2:30 बजे की नमाज की बात की हो रही है, तो जैसे जफर अली जो जफर अली है उनका भी कह रहा है कि हम नमाज इसका ऐलान करेंगे। और फिलहाल संबल में कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे की निगरानी रखी जा रही है और जहाँ पर मस्जिदों की बात की जा रही है, मस्जिदों को त्रिपाल से ढका जाएगा। इसकी कवायद जो धर्मगुरु खुद कर रहे हैं।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए। एस के वाजपेयी आपका भी शुक्रिया और रामजी शर्मा आपका भी शुक्रिया और अनुरोध भारद्वाज आप भी हमारे साथ मौजूद, तमाम जानकारी आप सभी ने यहाँ पर साझा की। तो देखिए जुम्मे की नमाज और दूसरी तरफ होली का पर्व, ऐसे में प्रशासन की तरफ से पैनी नजर बनाए हुए है प्रशासन और सीधे तौर पर यहाँ पर एक संदेश भी दिया है, क्योंकि फ्लैग मार्च निकाला और ये भी कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से दोनों को ही मनाए और किसी भी तरीके से अगर हिंसा होती है, किसी भी तरीके से किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की यहाँ पर कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।